अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एसक्यूएल सर्वर। और इसमें एक और एडवांस टॉपिक बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल, जो एक डेटाबेस डेवलपर को जानना बहुत जरूरी है, वो टॉपिक है ट्रिगर। ट्रिगर जो है, इसका यूज होता है आपके काम को ऑटोमेट करने के लिए। ऑटोमेट का मतलब होता है आप एक काम करिए, और उसके साथ बहुत सारा काम अपने आप हो जाए। इसके लिए बार बार आपको हर चीज में करने की जरूरत ना पड़े। उसी काम के लिए किसका यूज करते हैं? ट्रिगर का मतलब ही ऐसा चीज होता है कि अगर आपको कोई, जैसे ट्रिगर वर्ड आया कहां से, ट्रिगर ज्यादातर यूज होता है जो गन का ट्रिगर होता है। आप गन का ट्रिगर में क्या होता है, उसको ट्रिगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप एक चीज को इनिशिएट कर देते हैं और बाकी सारा काम क्या होता है, अपने आप हो जाता है। आप एक लीवर दबाए, अब वो लीवर किसी दूसरे चीज को प्रेस करेगा, वो किसी चीज घुमाएगा, वो चौथे चीज को रिलीज करेगा, वो पांचवें चीज पे जाके पंच करेगा, छठा चीज उससे इग्नाइट होगा, ठीक है? और एक छठा का क्या होगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होगा तो फिर क्या होगा, बुलेट निकलेगा और किसी को जाके राम नाम सत्य है। तो आप तो एक काम किए लेकिन इंटरनली बहुत सारा काम हो गया ना। आप तो एक काम किए लेकिन इंटरनली क्या हुआ, बहुत सारा काम हुआ। आप क्या करते हैं, बाइक पे बैठे और सेल्फ दबा दिए, वो भी एक तरह का ट्रिगर है। आप सिर्फ एक सर्किट कंप्लीट करते हैं स्विच दबाने से, कहीं पे जाकर करंट पास होता है। कहाँ करंट पास होता है? करंट पास होता है आपका जो क्या है, स्टार्टर है ना। वो क्या करता है, जैसे उसमें करंट पास होता है वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक मोटर को घुमाता है, मोटर एक गियर को घुमाता है, गियर जाके इंजन के गियर को घुमाता है, फिर इंजन का गियर घूमता है, ऊपर नीचे होता है, प्लस क्या होता है तुम्हारा, तुम्हारा एक करंट जनरेट होता है। इंजन घूमने से करंट जनरेट हुआ, उसके बाद क्या होता है, फ्यूल आता है। फ्यूल आने के बाद क्या होता है, आग लगता है। कहाँ पे, इंजन में, और इंजन चालू हो जाता है। आप तो एक तो बटन दबाए, इंटरनली कितना काम हो गया, तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, ट्रिगर बोला जाता है। कहीं पे अगर आप एक काम करिए और बहुत सारा काम अपने आप हो जाए ऑटोमेटेड, क्या बोलते हैं? यहाँ पे भी वही है। हम लोग जब पढ़ रहे थे कॉन्स्टेंट तो वहाँ पढ़ाए थे, या इंटीग्रिटी, तो वहाँ हम बताए थे आप लोगों की चार तरह का इंटीग्रिटी। एक होता है इंटिटी, तो हम लोग प्राइमरी की के साथ इन्फोर्स करते हैं। दूसरा होता है डोमेन इंटीग्रिटी, जिसको चेक डिफॉल्ट यूनिक से हम लोग करते हैं। तीसरा रेफरेंस है फॉरेन की से, सब अलग अलग तरह का चेक। फिर एक बताया था यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी भी होता है। तो ऐसा चेकिंग इसके लिए कोई कांस्टेंट बना हुआ नहीं है, आपके अपने जरूरत के हिसाब से कुछ ऐसा चेकिंग के लिए कोई कांस्टेंट नहीं है। तो वहां पे किसका होता है, ट्रिगर का। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जनरली अगर एक एग्जांपल ले लो बैंक का, तो एक अकाउंट टेबल होता है। क्या होता है, अकाउंट टेबल। अब अकाउंट टेबल में क्या है कि तुम्हारा अकाउंट का नंबर रहेगा, अकाउंट होल्डर नेम रहेगा, उसका फादर नेम रहेगा, उसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, उसका जेंडर रहेगा, समझ में आ रहा है? का मान लो कि बाकी डिटेल्स जो होता है वो रहेगा, प्लस एक बैलेंस रहेगा, उसका बैलेंस। और एक ट्रांजेक्शन टेबल होगा, जहाँ पे जो भी वो लेन देन करेगा उसका एंट्री होगा, जहाँ पे अकाउंट नंबर आ जाएगा, डेबिट किया, क्रेडिट किया और कितना। अब मान लो कि तुम्हारा बैलेंस है 10,000 और तुम वहाँ पे डाल दिया एक फॉर्म, तुमको 15,000 निकालना है। वो ट्रांजेक्शन टेबल में जा क्या करेगा, डेटा इंसर्ट कर देगा, इंसर्ट हो गया। लेकिन बैलेंस था 10,000 और डेटा इंसर्ट कितना हो गया, 15,000 डेबिट करने का। गलत हो जाएगा ना, माइनस में थोड़ी जाएगा बैलेंस, होगा नहीं। अगर तुम चाहो तो हो सकता है माइनस में बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5,000 दिखाने लगेगा, लेकिन वो बैंक में पॉसिबल है नहीं। तो वहां पर अगर आप ऐसा चेकिंग करना चाहते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है, तो पहले वो क्या करे, पहले जाकर उसका बैलेंस चेक करे कि जितना विड्रॉल करने का कोशिश कर रहा है उतना उसका बैलेंस है या नहीं। तो विड्रॉल करने की कोशिश करे तो डेटा तो इंसर्ट कहाँ होगा, ट्रांजेक्शन टेबल में, लेकिन चेकिंग कहाँ होना चाहिए, अकाउंट टेबल में। बैलेंस तो वहां है। ये काम ऐसा कोई भी कांस्टेंट नहीं कि जो इस तरह का डेटा चेक कर पाए, तब वहां पे आप किसका यूज कर सकते हैं, ट्रिगर का। कि आप इंसर्ट करिएगा तो एक काम अपने आप हो जाएगा कि उसका बैलेंस चेक हो जाएगा। अगर बैलेंस है काम होगा, बैलेंस नहीं है तो काम को क्या कर देगा, कैंसिल आ जाएगा, इनसफिशिएंट बैलेंस, औकात से बाहर। कृपया अपना औकात चेक करें। समझ में आ रहा है? तो कभी भी ऐसा है कि अगर आप इंसर्ट डिलीट अपडेट कर रहे हैं और इंसर्ट डिलीट अपडेट करते समय
तरह का वैलिडेशन, किसी तरह का चेकिंग करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? तो ट्रिगर क्या है? द सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर टास्क डिपेंड प्राइमरीली ऑन द सिस्टम स्टोर प्रोसीजर। हाँ ठीक है, तो हम बोले थे कि सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है मेनली काम क्या होता है कि वो प्रोसीजर का यूज ज्यादातर करता है। व्हेन एसक्यूएल सर्वर इज इंस्टॉल्ड इट क्रिएट सिस्टम प्रोसीजर, बताए थे थोड़ा देर पहले पिछले वीडियो में बताएं। जो सिस्टम प्रोसीजर्स होता है क्या होता है? इंस्टॉल। द सिस्टम स्टोर प्रोसीजर प्रिवेंट द एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम क्वेरिंग और मॉडिफाइंग एंड डेटाबेस कैटलॉग टेबल डायरेक्टली। सिस्टम स्टोर प्रोसीजर जो है वो आपको बोलता है कि भैया आप मेरा यूज करिए, आपको डायरेक्टली टेबल जाके कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत नहीं है। डेवलपर ऑफन इग्नोर द सिस्टम स्टोर प्रोसीजर। डेवलपर क्या करता है? प्रोफेसर यूज करता नहीं है, वो उस तरह का काम के लिए क्या करता है? ट्रिगर यूज करता है। ट्रिगर इज स्टोर प्रोसीजर। ट्रिगर भी एक तरह क्या है? स्टोर्ड प्रोसीजर ही है, जो कि एक कोई क्वेरी होगा जो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, कंपाइल हो, दैट ऑटोमेटिकली इन्वोक व्हेनेवर अ स्पेशल इवेंट इन द डेटाबेस ऑकर्स। अब देखो ये मामला वही वाला है जो प्रोग्रामिंग में फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में होता था। फंक्शन के अंदर भी कोड लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कोड लिख सकते हैं। इन फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है और कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है कुछ खास सिचुएशन में, तब जब ऑब्जेक्ट बनता है तब। वैसे ही ये प्रोसीजर एक तरह का प्रोसीजर ही होगा। ट्रिगर क्या होगा? एक तरह का प्रोसीजर होगा, लेकिन जिसको आपको कॉल नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप कॉल हो जाता है जब कुछ इवेंट होता है तब। और वो इवेंट क्या होता है? इंसर्ट, डिलीट या अपडेट। तो अगर आप कोई ट्रिगर बनाते हैं उसके अंदर कोड वही लिख सकते हैं जो एक प्रोसीजर के अंदर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कॉल आप नहीं करा सकते। वो अपने आप कॉल होगा जब आप उस टेबल पे कोई काम करेंगे। क्या काम करेंगे? जैसे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ज्यादा ये तीन ही चीज के लिए होता। तीन, तो कोई टेबल है उस पर अगर आप इंसर्ट करते समय कोई काम कराना चाहते हैं, अपडेट करते समय कोई काम कराना चाहते हैं अपने आप, या डिलीट करते समय कोई काम अपने आप कराना चाहते हैं, मतलब ऑटोमेट काम कराना चाहते हैं, तो वहां पे किसका यूज करते हैं? ट्रिगर। ट्रिगर एक तरह का स्पेशल स्टोर प्रोसीजर होता है जो अपने आप कॉल होता है तब जब उस टेबल पे कोई इंसर्ट, डिलीट या अपडेट इवेंट हो तब। तो वो जब बनाया जाता है कभी भी ट्रिगर किसी टेबल पे, तो बताया जाता है कि ये इंसर्ट के लिए बनाया जा रहा है, कि अपडेट के लिए बनाया जा रहा है, या डिलीट के लिए बनाया जा रहा है। अगर इंसर्ट के लिए बनाया गया तो जब जब उस टेबल पे इंसर्ट होगा तब तक उसका कोड अपने आप रन करेगा। अगर आप अपडेट के लिए बनाए तो जब जब उस टेबल पे कोई अपडेट कमांड रन करेगा वो अपने आप रन, ट्रिगर अपने आप रन कर जाएगा। डिलीट के लिए बनाया गया तो जब जब उस टेबल पे कोई डिलीट का काम होगा वो अपने आप रन। एक्चुअली आगे बताएंगे। ट्रिगर सिंपल सा एक स्टोर प्रोसीजर है जो आपके एसक्यूएल बैच स्टेटमेंट अपने अंदर सर्वर के अंदर जाकर किसी नाम से स्टोर हो जाता है, लेकिन उसको लगाते समय आपको बताना पड़ता है कि वो टेबल पे लग रहा है और किसके लिए लग रहा है। इंसर्ट के लिए लग रहा है, अपडेट के लिए लग रहा है, डिलीट के लिए। और जब भी उस टेबल पे कोई इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कमांड फायर होगा या रन कराया जाएगा, वो ट्रिगर अपने आप कॉल। बाकी इसका डिटेल्स अगले वीडियो। इंट्रोडक्शन।